बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 16.4 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनमें बेसिकली फ़र्क आएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और शॉर्ट भी ये बन सकता है। ठीक हो गया जी बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सबसे बेसिक फ़र्क बता रहा हूँ जो आपके जहन में रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर कोई एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रॉन की रिमूवल, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन तीनों की डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन। तो अगर फॉर एग्जांपल हम आगे एग्जांपल देखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट है ना, उसमें ऑक्सीजन बेटा ऐड हो रही है, ऑक्सीडेशन है। उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, फिर भी ऑक्सीडेशन है। उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तब भी ऑक्सीडेशन है। अब जो रिडक्शन है वो इसके सब के ऑपोजिट है, यानी ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन के हिसाब से ऐड होना, और अगर मैं इसी ऑक्सीजन को बेटा रिमूव कर दूं तो क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन था हाइड्रोजन का रिमूव होना, तो अगर मैं ऐड कर दूं हाइड्रोजन को तो क्या हुआ, रिडक्शन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या था, ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऐड कर दूं इलेक्ट्रॉन को तो वो भी रिडक्शन हुई। सो बेसिकली ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपने कोई एक याद अच्छे से कर लेना है, ऑक्सीडेशन फॉर एग्जांपल, रिडक्शन बेटा उसके ऑपोजिट प्रोसेस है। जी बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं। देखें पहला जो है ना, यहाँ पे तीनों के ना 3 प्रिंसिपल वेज हैं, यानी तीनों को समझने के 3 तरीके हैं, जैसे मैंने आपको 3 बताया ना, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी साथ साथ। तो ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ एडिड। अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। या और हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट अगला पॉइंट होगा, ये पॉइंट नंबर 1 आप समझ रहे हो। सो ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है, या तो बेटा ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए, ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए, वो भी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। जैसा कि ये एग्जांपल बन रही है ना, ये ऑक्सीजन है और ये Fe आयरन है, ठीक है। जब ऑक्सीजन इनके साथ कंबाइन करती है तो क्या बनता है, आयरन का एक ऑक्साइड बनता है, ओके। इस तरह से ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट एंड फॉर्म ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाते हैं। जी बच्चे आगे देखें, एलिमेंट्स इन दीज प्रोसेसेस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब इन प्रोसेस में अगर ये एलिमेंट है ना जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है ऑक्साइड बनते वक्त, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब ऑक्सीजन उसमें आकर मिल गई। एंड ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन यहाँ से लॉस हुई है, क्योंकि मैंने आपको पिछले पेज पे बताया ना कि रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऐसा समझ लें कि ऑक्सीजन पहले खुद थी, एक अपने आप में एक चीज़ थी, अब वो नहीं रही, अब वो इसके साथ आके मिल गई, तो ऑक्सीजन अलग से तो नहीं रही, तो ऑक्सीजन समझ लें यहाँ से रिमूव हुई है, ठीक है। सो लिहाजा ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस होगी, मतलब लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का, और वो जो एलिमेंट होगा जिसके साथ ऑक्सीजन मिल रही होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल दी गई है, रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चे आयरन बोलते हैं लोहे को, रस्टिंग का प्रोसेस होता है जंग लगना, जंग लगना, ठीक हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ना पहला वाला, जिसमें Fe आयरन है ये वाला, और Fe यहाँ पे आयरन है, ठीक है, और ऑक्सीजन साथ मिल रही है, यही प्रोसेस है बेटा जंग लगने का। जब चीज़ों को जंग लगता है तो उसमें ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आके मिल रही है, और ऑक्सीजन खुद जो है वो रिड्यूस हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है। या फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो नीचे आप देखें ये वाला, ये मैग्नीशियम है, बर्निंग का मतलब होता है जलना, तो जलने का प्रोसेस भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, समझ गए।
सो मैग्नीशियम का जलने का प्रोसेस, इसमें भी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, और आयरन का जंग लगने का प्रोसेस, रस्टिंग का प्रोसेस, इसमें भी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। दोनों प्रोसेसेस के अंदर ये आयरन हो, मैग्नीशियम हो, इनमें आके ऑक्सीजन ऐड हो रही है यहाँ से। सो इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीजन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है जी। तो बेटा कहता है इन द अबव रिएक्शन Fe यानी आयरन एंड Mg यानी मैग्नीशियम आर बीइंग ऑक्सीडाइज, ये मैं बता चुका हूँ ना, वाइल ऑक्सीजन इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। लेकिन अगली जो बात है ना, ये सुननी है आपने, कहता है ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद ये नहीं है कि जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो बच्चे, एजेंट उस चीज़ को बोलते हैं जो कि काम करवाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट हुआ, ऐसा एलिमेंट हुआ जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है। जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखें Fe जो है आयरन, इसकी बच्चे ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस इज़ नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करवा कौन रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आके मिला तब इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से एक चीज़ है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो नहीं कि जो खुद रिडक्शन कर रहा है, नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट के जो दूसरों की रिडक्शन करवा रहा है, जैसा कि ये दोनों एलिमेंट हैं आयरन और मैग्नीशियम। अब देखिए ना, ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा आयरन या मैग्नीशियम, क्योंकि वो इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा रहे हैं, वो अपने साथ इसको मिलाकर इसको रिड्यूस करवा रहे हैं जी। बेटा मूव टू द पॉइंट नंबर 2, कहता है हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड बाय ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन की क्या बात कही थी कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो अब हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर चले गए हैं, हम डायरेक्टली इन एग्जांपल के ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो बच्चे आप गौर से देखें, ये जो दो कंपाउंड है ना CH4 और HCl, इनमें क्या हो रहा है? देखें, ये जो CH4 है ये तब्दील हो रहा है CO2 में, ठीक। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किस तरह से? दो तरीके। नंबर 1, आप यूँ कह लें कि इसमें से ना हाइड्रोजन रिमूव होके इसे ना ये कंपाउंड बन रहा है, ऑलराइट। तो इसमें हाइड्रोजन है, ओके, जबकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। सो हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलें एक ही पॉइंट कर लें, यही हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, बस ऑक्सीजन की हम कर चुके हैं। अब इस तरह से बच्चे ये कंपाउंड है HCl, इससे बन रहा है MnCl2 जब इसके साथ वो मिल रहा है। सो अब देखें, ये Cl के साथ बेटा हाइड्रोजन था, जबकि जब ये कंपाउंड बना तो Cl ही रह गया, हाइड्रोजन तो नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लिहाजा इस रिएक्शन में जो CH4 है और जो HCl है वो मिल रहे हैं किसी और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से। CH4 मिल रहा है ऑक्सीजन से, HCl मिल रहा है Mn ऑक्सीजन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उनमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। आपने बच्चे ये रिएक्शन को याद करना है, मेन चीज़ है कि मेन बात को समझना कि हाइड्रोजन कहाँ से जा रही है और कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सो कहता है कि इन दो मिसालों में जो CH4 और HCl है, यानी यही दो कंपाउंड आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। जबकि O2 एंड MnO2 आर बीइंग रिड्यूस्ड। जाहिर है कि अगर ये दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों की रिडक्शन हो रही है। अब इनकी रिडक्शन कैसे हो रही है जी बच्चे? मैंने आपको रिडक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ाई यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। सो अगर हम देखें इस एग्जांपल में, तो ये ऑक्सीजन पहले एक खुद में एक वजूद रखता था, एक एलिमेंट था, लेकिन अब ये मिल चुका है कार्बन डाइऑक्साइड में या वाटर के अंदर, यानी ऑक्सीजन खुद से लॉस हो गया है, वो अकेला नहीं रहा, वो लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको पढ़ाया ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? रिडक्शन होती है। इस तरह से इस कंपाउंड में भी देख लें तो Mn के साथ बेटा ऑक्सीजन था, लेकिन अगले कंपाउंड में सिर्फ Mn रह गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है?
रिडक्शन। सो बेटा ये दोनों कंपाउंड ऑक्सीजन और MnO2 क्या हो रहा है, आर बीइंग रिड्यूस्ड, वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब बच्चे अगली बात कि ये जो CH4 एंड HCl है ना, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी CH4 और HCl क्या कर रहे हैं, इन दोनों को, अगले एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन को, MnO2 को रिड्यूस कर रहे हैं, लिहाजा ये हुए रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट वो नहीं होता जिसकी अपनी रिडक्शन हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों की रिडक्शन करे। सो देखिए रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन MnO2 की, करवा कौन रहा है, साथ वाले एलिमेंट कंपाउंड कह लें, तो ये कंपाउंड करवा रहे हैं, लिहाजा इनका नाम है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि बेटा ऑक्सीजन और MnO2 यानी ये ऑक्सीजन और ये MnO2 क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इनकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। समझ गए ना। सो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडेशन कर रही है, कौन सी चीज़ रिडक्शन कर रही है। जो चीज़ ऑक्सीडेशन कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है, क्योंकि वो दूसरों की रिडक्शन करवा रही होती है ना, और जो चीज़ रिडक्शन कर रही होती है वो कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे साथ वाले की ऑक्सीडेशन करवा रही है। जी बच्चे, अब थर्ड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो कहता है ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना ऑक्सीडेशन में। तो मिसाल के तौर पे कहता है जो कॉपर है, अब डायरेक्ट हम मिसाल पे चले जाते हैं। बच्चे ये कॉपर है ना, न्यूट्रल था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आ गया। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इस तरह से बच्चे कॉपर से बाज़ औक़ात 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, तो अगेन इलेक्ट्रॉन का निकलना ही हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन ही हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन वाला काफ़ी इजी था। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, ऑक्सीडेशन के पॉइंट के ऊपर। इसको समझना बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। कहता ऑक्सीडेशन इज़ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज़। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। क्या मतलब, मुझे आपने बताना है कि इस हालत में जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। वैसे कुछ भी नहीं, ज़ीरो, क्योंकि फ्री स्टेट में पड़ा हुआ है ना। लेकिन इस हालत में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा कम हुआ या उतना ही रहा, जाहिर है 0 से 1 होना इंक्रीज़ होता है ना। सो वही बात, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है। अब अगेन एक मिसाल है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और इधर कॉपर का +2 है। 0 से 2 बड़ा होता है ना, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की इंक्रीज़ करेगी। ओके, अच्छा बेटा, अब रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो रिडक्शन की पहली 2 डेफिनेशन क्या थी कि अगर किसी चीज़ में से ऑक्सीजन हो जाए रिमूव और हाइड्रोजन हो जाए ऐड, हम उस चीज़ की रिडक्शन कहते होते हैं। अब आप देखें ना, आपने ये जो सारी ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही थी तो दूसरे की रिडक्शन हो रही थी ना, तो आप यही एग्जांपल उसमें फ़िट कर सकते हैं। बहरहाल मैं समझा देता हूँ, लेकिन अगर वो आपको दोनों याद करना अलग अलग एग्जांपल मुश्किल होता है, तो आप एक ही एग्जांपल याद करें। ठीक है, एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे की रिडक्शन, लेकिन एक बार आप वो सुन लाजमी लेना कॉन्सेप्ट के तौर पे। जी बेटा, तो रिडक्शन में क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होनी है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड होनी है। यहाँ पे टिका है रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम मिसाल लेते हैं। जी बेटा, एग्जांपल नंबर 1 देखें। हाइड्रोजन यानी H2 और क्लोरीन यानी Cl2 मिलके HCl 2HCl बना रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, क्लोरीन को देखें, क्या क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगी है, नहीं, जबकि इधर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुई है, मतलब इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ये वाली ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है, रिडक्शन, लिहाजा इस एग्जांपल में क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन की खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। वही बात कि हाइड्रोजन तो खुद तो लॉस हो रहा है ना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होती है ऑक्सीडेशन। बहरहाल आप एक याद रख लें कि क्लोरीन जो है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, बट ये हाइड्रोजन उसके साथ मिल के ये बना रही है। हाइड्रोजन का मिलना मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह से इस मिसाल में देख लेते हैं, यहीं पर रख के इस मिसाल में देखिए बच्चे, ये एग्जांपल है Cu कॉपर और साथ में ऑक्सीजन है। ठीक है,
इसमें से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे थी, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन है। यानी इधर, यानी इस मिसाल में जो CuO है बेटा, इसकी रिडक्शन हो रही है बिकॉज यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इट मीन रिमूव हुआ तो नहीं नज़र आ रहा ना। तो बच्चे ऐसा याद कर लें कि ये दोनों की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इनके जो साथ वाला एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ऑपोजिट है ना। उसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो क्लोरीन और CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि बच्चे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। मतलब ये जो क्लोरीन है ये खुद रिडक्शन कर रहा है, ये भी रिडक्शन कर रहा है, लेकिन ये अपने साथ वाले की ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, हाइड्रोजन की। लिहाजा ये दोनों Cl2 और CuO, ये दोनों क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इस तरह से जो हाइड्रोजन है वो बोथ केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन साथ वाले की, अपने साथ वाले की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो जो रिडक्शन करता है हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम। जी बेटा, तो मैंने आपको समझाया था कि रिडक्शन की थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन होती है अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। ओके, सो कहता है कि रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। गेन का मतलब होता है ऐड करवाना अपने अंदर, यानी हासिल कर लेना, एडिशन कर लेना। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक Fe है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर ऐड कर रहे, तो जाहिर है Fe2 पॉजिटिव रह जाएगा ना। सो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव की क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस तरह से ये एलिमेंट है, सॉरी, Mn7 पॉजिटिव, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये 7 पॉजिटिव में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 पॉजिटिव रह जाएगा Mn के ऊपर। देखिए इलेक्ट्रॉन बहरहाल ऐड हो रहे हैं ना, तो इन दोनों की क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब बच्चे पॉइंट नंबर 3 और लास्ट पॉइंट मज़ेदार है, समझिएगा। रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का कम होता है, डिक्रीज़ करता है। तो आप देखिए ना, यहाँ पे Fe आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 3 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद वो रह गया 2 पॉजिटिव। सो बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ ना, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव कम होना होता है, तो रिडक्शन है। तो रिडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। जैसा कि Mn का था 7 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बाद वो रह गया 2 पॉजिटिव। ठीक, 7 से 2 कम होना होता है ना, डिक्रीज़ होना, लिहाजा रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है।